इस वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं चार्ट ट्रेडिंग की। एंड चार्ट ट्रेडिंग में हम क्या क्या देखने वाले हैं कि कहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, कहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं, एंड इन दोनों का कहाँ पे बाइंग जोन है, कहाँ पे सेलिंग जोन मिल सकता है अपने को। उसके बाद बायर्स एंड सेलर्स के स्टॉप लॉसेस किस एरिया के अराउंड जाता है। ठीक है, ये होगा पहले सेगमेंट का कि इसमें किस तरीके से चीज़ें आइडेंटिफाई करेंगे एंड चार्ट को रीड करना आप सीखोगे इसमें, जो आपके लॉन्ग टर्म में काफ़ी हेल्प करेगा। इसके बाद जब हम चार्ट ट्रेडिंग थोड़ा सा समझ जाएंगे, देन उसके बाद हम करेंगे कि ट्रेड प्लान हम क्या रख सकते हैं पूरे आने वाले वीक के लिए। ट्रेड प्लान में हमें क्या क्या देखना कि कहाँ पे मोमेंटम की पॉसिबिलिटी है, कहाँ पे मार्केट वोलेटाइल या फिर साइडवेज हो सकता है। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर दो एंड पूरी वीडियो आराम से बैठ के देखो पेन एंड पेपर के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं चार्ट ट्रेडिंग की। हुआ क्या है 15 मिनट हम देखते हैं मार्केट में इस एरिया के अराउंड काफी ज्यादा बायर्स एंड सेलर्स ने फाइट करी। एट द एंड सेलर्स जीते एंड उन्होंने मार्केट को नीचे लेके चले आए वो, एंड इस जोन के आसपास थोड़ी सी फाइट की। दैट मीन्स एक चीज आप लोगों को थोड़ा सा मैं पहले क्लियर कर दूं, अगर मार्केट कुछ इस तरीके से मूव करती है तो जो ये हायर हाइज और हायर लोज बनते हैं, इसका सिंपल से मतलब होता है अगर मान लेते हैं फर्स्ट टाइम किसी ने एंट्री ली, उसका स्टॉप लॉस इस एरिया के अराउंड है एंड यहाँ पे करेक्शन होकर मार्केट जा रही है एंड हाई का ब्रेकआउट दे रही, तो इस एरिया के अराउंड भी स्टॉप लॉसेस क्रिएट होते हैं। सेम सिनेरियो कंटिन्यूअस होता जाता है। ठीक है, तो यही चीज हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे फाइट हुई अच्छी खासी, मार्केट डाउन साइड आई, ऊपर गई, देन अगेन ब्रेक डाउन हो गया। दैट मीन्स कि इस एरिया के अराउंड स्टॉप लॉसेस क्रिएट हो गए क्योंकि ये वाला जो लो बना था इसका ब्रेक डाउन हो चुका है। एंड सेम सिनेरियो आप यहाँ पे देखो तो अगेन मार्केट यहाँ आई, एक करेक्शन दिया, देन ये जो लो बना था इसका ब्रेक डाउन दे दिया। दैट ऑल्सो मीन्स कि इस एरिया के अराउंड भी कुछ स्टॉप लॉसेस क्रिएट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं इस एरिया के अराउंड से अच्छी खासी आई है बाइंग और मार्केट इसी जोन के अंदर आ चुकी जहां से हमें दिखा था कि एक सेलिंग भी आई थी। अब आगे की पॉसिबिलिटी तो यही हो सकती है ना कि ये जो ऊपर सेलर्स बैठे हुए हैं ये चाहेंगे कि मार्केट अब यहीं से नीचे चली जाए एंड बायर्स काफी नीचे से आए। अब बायर्स को और ऐड होना होगा कि मार्केट को यहाँ से ब्रेकआउट दे। अगर मार्केट को अपसाइड जाना होगा तो यहाँ होल्ड करे थोड़ा 1 से 2 दिन या फिर थोड़ा सा करेक्शन ले ताकि नए बायर्स ऐड हो चुके हैं, क्योंकि ये यहाँ से रैंडम बाइंग आई है। इसे रैंडम नहीं बोलेंगे, बड़े टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो इसका भी लॉजिक आपको मिल जाएगा कि ये बाइंग जोन था जिसकी वजह से यहाँ से मोमेंटम आया है। अब अगर यहाँ पे और बायर्स ऐड होते हैं, मार्केट थोड़ी साइडवेज हो, बायर्स ऐड हो या फिर थोड़ा सा कुछ इस तरीके से करेक्शन लेके जाए, तब यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इसका ब्रेकआउट देती तो ये वाला स्टॉप लॉस पहले हंट होगा, तो एक मोमेंटम यहाँ तक देखने मिल सकता है। देन उसके बाद यहाँ थोड़ा सा होल्ड करके अब इसका भी ब्रेकआउट देती तो जो ये दूसरा वाला स्टॉप लॉस है ये भी एंट होगा, जिसकी वजह से एक और मोमेंटम देखने मिल जाएगा। एंड फाइनली यहाँ पे कुछ ज्यादा ही फाइट हुई तो यहाँ पे स्टॉप लॉसेस काफी ज्यादा हैं, तो मार्केट 1-2 बार ट्राई करेगी कि इस एरिया के अराउंड से एक करेक्शन देने की। तो सिंपल सा इसका इतना मतलब है कि अगर अब इसका ब्रेकआउट आता है, मार्केट होल्ड करके ब्रेकआउट देती है, दैट मीन्स कि बायर ऐड हुए हैं तो मोमेंटम आ सकता है। अगर डायरेक्टली ब्रेकआउट मिल जाता है तो यहाँ पे जो सेलर्स बैठे हैं वो अपने स्टॉप लॉस को डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कुछ ट्रैप टाइप सिनेरियो बन सकता है अगर डायरेक्टली ब्रेकआउट होता सीधे बिना रुके तो, क्योंकि इतने मूव के बाद बायर्स में इतनी पोटेंशियल नहीं होता कि मार्केट एक तरफा 90 डिग्री पे लेके जाए। तो ये नहीं होता, हमेशा मार्केट जिगजैग में इसीलिए चलना पसंद करती क्योंकि लोगों को डिप पे बाई करना होता है। तो यहाँ पे अगर करेक्शन आता है तो ये अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी होती है। उसके बाद अगर ब्रेकआउट आता है तो यहाँ से रिटेलर्स की एंट्री अच्छी खासी देखने मिलेगी। अब ये चीज तो हमने देख लिया कि इस एरिया के अराउंड एंड इस एरिया के अराउंड, इस एरिया के अराउंड सेलर्स की स्टॉप लॉसेस है। बात करते हैं बायर्स के भी, तो स्टॉप लॉसेस कहीं ना कहीं होंगे। हम देखें तो यहां से बाइंग अच्छी खासी आई है। और दूसरी चीज बात करते हैं साइकोलॉजिकल नंबर की, तो देखो आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखो 46,600 के आसपास का लेवल है जहां से बाइंग आई है। मतलब कि जो साइकोलॉजिकल मेजर लेवल आता है वो 46,500 का, इसके जस्ट नीचे। दैट मीन्स कि ये जो 100 पॉइंट की रेंज है इसके आसपास बायर्स के स्टॉप लॉसेस काफी ज्यादा होंगे। अभी ये जो पूरी रैली आई है इसमें करेक्शन के बाद कुछ इस तरीके से मोमेंटम नहीं आया कि ये जो स्टॉप लॉस हो ट्रेल करके कोई यहाँ पर रखे, ये एक तरफा मोमेंटम, तो इसमें भी ट्रेलिंग नहीं हुई। तो बायर्स के लिए तो अभी काफी बड़ा एरिया बचा, इतना बड़ा कि उनके स्टॉप लॉस हंट ना हो। ठीक है, सेलर्स के लिए ये पूरा एरिया बचा है जहां पे उनके स्टॉप लॉसेस काफी ज्यादा प्लेस्ड है। तो अगर मार्केट यहाँ होल्ड करके अब इसका ब्रेकआउट देती तो अपसाइड मोमेंटम पॉसिबल है। डाउन साइड के लिए मार्केट में भी इसके नीचे निकलती तो यहाँ से शार्प रैली देखने मिल सकती है। एंड यहाँ पे एक करेक्शन थोड़ा सा शार्प देखने मिल सकता है क्योंकि इस एरिया
के अराउंड सेलर्स हैं तो ये एक बार मार्केट को ट्राई करेंगे कि मार्केट डाउन साइड निकल जाए, बट अगर यहाँ होल्ड कर जाती मार्केट ऊपर जाके देन अगेन इसका ब्रेकआउट देती तो पॉसिबिलिटी अपसाइड की है। अगर हम इसको चार्ट पैटर्न में देखने की कोशिश करें तो अपन लोगों ने बात करी कुछ इस तरीके से मार्केट आई, यहाँ पे कुछ इस तरीके से। अब अगर इस पॉइंट पे होल्ड करती, थोड़ा करेक्शन लेती है कुछ इस तरीके से, तो ये तो आपको समझ आ गया होगा कि ये कौन सा चार्ट पैटर्न बनता है। ठीक है, दैट मीन्स कि इस एरिया के अराउंड दोबारा स्टॉप लॉस क्रिएट हो जाएंगे अगर मार्केट नीचे गई तो। अब आगे आने वाली पॉसिबिलिटी अगर आप न्यूज बेसिस थोड़ा सा देखो तो नेगेटिव न्यूज है, प्राइस एक्शन हमें बता रहा है कि मार्केट यहाँ साइडवेज हो सकती है या फिर थोड़ा सा करेक्शन ले सकती है, उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा, एंड डायरेक्टली ब्रेकआउट देके अपसाइड चली जाए उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है। तो न्यूज छोड़ के अगर आप प्रॉपर प्राइस एक्शन देख रहे हो, यहाँ प्राइस एक्शन ऑलरेडी आपको इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट यहाँ पे पॉसिबली एक करेक्शन डाउन साइड दे सकती है और साइडवेज होने के चांसेस भी हैं, मार्केट में भी 1-2 दिन साइडवेज हो सकती है। तो ये हो गई हमारी सिंपल सी चार्ट ट्रेडिंग। हमें पता लग गया कि इस एरिया के अराउंड सेलर्स की स्टॉप लॉस है, इसके नीचे बायर्स के स्टॉप लॉस है, और ये जो पूरा एरिया है ये काइंड ऑफ इसमें फाइट वाला जोन है। तो इसमें हमें क्या देखने मिल सकता है, मार्केट साइडवेज हो सकती है या फिर मार्केट वोलेटिलिटी शो कर सकती है या फिर करेक्शन शो कर सकती है। यही 3 पॉसिबिलिटी तो अभी के लिए ज्यादा है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो जाए 1-2 दिन, या फिर यहाँ से एक करेक्शन ले ले, या फिर यहाँ पे वोलेटिलिटी शो कर दे पूरी। उसके बाद अगर इसका ब्रेकआउट आए तो मोमेंटम पॉसिबल है। तो अब इस पॉइंट पे हम अपने ट्रेड को प्लान किस तरीके से करें ये देखते हैं। लेट्स अज्यूम कि मार्केट कल ओपन होती है इसी की जोन के आसपास, एंड इसके अराउंड हमें छोटे टारगेट्स वगैरह अपने सेटअप पे प्लान करने होंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। ठीक है, बट अगर कोई ऐसा सेटअप मिलता है जिसमें सेटअप के साथ ही जहां पे एंट्री ले रहे हो आप, इसका ब्रेकडाउन मिल जाता है इस वाले जोन का, तो यहां से थोड़ा सा बड़ा टारगेट हम प्लान कर सकते हैं अराउंड इस लेवल तक। रीजन क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा है कि मार्केट यहां से करेक्शन लेने की भी पॉसिबिलिटी, 2 ही पॉसिबिलिटी, या तो साइडवेज हो जाए या करेक्शन आए। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि वोलेटिलिटी शो करे, उसमें भी मे बी मार्केट अच्छा खासा एक टारगेट आपको दे सकती है। तो ये हो गया पहला ट्रेड प्लान है अगर मार्केट डाउन साइड का आपको कोई सेटअप यहाँ पे देती है तो। बट अगर मार्केट इसी जोन के आसपास आके इस वाले लेवल पे आपको अप साइड का ट्रेड देती है तो उसमें बड़े ट्रेड्स वगैरह प्लान करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। रीजन बिकॉज कि अभी मार्केट इसके ऊपर निकलेगी तो फिर उसमें पोटेंशियल उतना नहीं होगा कि उसको कैरी फॉरवर्ड कर दे। तो इस जोन के अराउंड अगर आपको बाइंग का भी सेटअप मिलता है तो आप यहां तक का ट्रेड अपना प्लान कर सकते हो। आई थिंक इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बट व्हाट अबाउट कि मार्केट अगर इसके नीचे निकल जाए तो सबसे पहले आपका ट्रेड प्लान यहां तक होना चाहिए। अब अगर यहां पे होल्ड करके इसका ब्रेकडाउन देती है तो ट्रेड प्लान यहां तक होना चाहिए। इसके नीचे आपको बस देखना होगा, इसके नीचे आप तुरंत शार्प सेलिंग नहीं कर सकते। रीजन बिकॉज कि इसके आसपास बायर्स भी बैठे हुए जो मार्केट को कुछ इस तरीके से उठा भी सकते हैं। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे जाओगे, थोड़ा आवरली या फिर वीकली डेली टाइम फ्रेम पे, तो एक ट्रेंड लाइन भी आ रही जो कुछ इसी तरीके से आ रही जहां से ये लास्ट टाइम टप्पा हुआ है। ठीक, दैट ऑल्सो सेज कि यहां से मार्केट एक पोटेंशियली अपसाइड मूव कर सकती है बट एक करेक्शन के बाद। तो आई होप आपको ये थोड़ी क्लैरिटी आई होगी चार्ट रीडिंग से रिलेटेड। अगर आपको ये क्लैरिटी आई तो कमेंट बॉक्स में चार्ट रीडिंग टाइप कर देना, तो मैं हर वीकेंड्स पे ये इस तरीके के एनालिसिस वीडियो आपको प्रॉपर चार्ट रीडिंग के साथ बना के प्रोवाइड करता रहूंगा। ठीक है, अगर आप अभी तक पूरा वीडियो देख रहे हो दैट मीन्स कि आप चार्ट ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत चली जाए। हर वीक पे आपको इस तरीके की वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है।